हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। अब तक हम लोग ने 21 लेक्चर्स में फिजिक्स क्या है, क्या माइंडसेट होना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, फर्स्ट लेक्चर में बताया। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या हैं, मेजरमेंट एंड एरर्स, और फिर हम लोग ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े। और अब लास्ट में हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए लास्ट टॉपिक जो कि ज़रूरी है, वेक्टर, वो पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर की सीरीज़ है, दो हमने इसे डायमेंशंस में थोड़ा ब्रीफ किया है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। एक्चुअली वेक्टर क्या है, हम लोग जब भी हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं तो हम लोग दिल में बस एक ही डेफिनेशन आती है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पर एक्चुअली क्या है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हम लोग फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, यानी फिजिक्स क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में हम आसपास की घटनाओं के एनालिसिस करने वाले हैं, और उसको एनालिसिस करने के लिए मुझे फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी है, फंडामेंटल हम लोगों ने देखी, और उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से कई हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जब हम उसे डिफ़ाइन करते हैं तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को पूरी तरह डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। और वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक अलग ग्रुप में बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है, साइंटिस्टों ने नाम दिया है उसको वेक्टर। और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं उनमें सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने अलग ग्रुप में रखा है, उसका नाम हम लोग ने दिया है स्केलर। कोई अलग से हम वेक्टर कोई अलग से नहीं आ रही है, वो हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एनालिसिस करने के लिए इवेंट को बना रखी हैं, वही हम अब ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह स्पेसिफाई करने के लिए उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फिर वेक्टर कहते हैं। और इनको मुझे हैंडल डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है, इनका एडिशन डिफरेंट। ये पता कैसे चला, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, दो फोर्सेस लगाओ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, फिर डायरेक्शंस को चेंज करो तो वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियस है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग रखेंगे, और उसका नाम हम लोगों ने उस ग्रुप को, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को ग्रुप का नाम दे दिया वेक्टर, राइट। तो मैंने कुछ इस तरह लिखा है, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट स्पेसिफाई itself, scientists name those physical quantities as vector. If physical quantity is required by only magnitude to completely specify, then those physical quantities come in the group of scalar. Right guys, तो ये हमारा वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग ने डिफाइन किया। जैसे वेक्टर हमारे क्या हो गए, जैसे आप ये ले लो डिस्प्लेसमेंट, ये नाम है, ये हम लोग डिफाइन करेंगे जब काइनेमेटिक्स देखेंगे। स्मॉल एंगल, यहाँ पे हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल होना चाहिए, वो हमारा वेक्टर है, राइट। क्यों है, दैट इज़ द अनदर थॉट, वो क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट डेंसिटी, एरिया भी हमारा वेक्टर होता है, उसकी भी डायरेक्शन तो एरिया वेक्टर हम लोग लिखते हैं, राइट। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम लोग आने वाले उसमें पढ़ेंगे। कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जैसे डिस्टेंस, एंगल, स्पीड, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और करंट। करंट पे कई क्वेश्चन मार्क्स लोगों के रहते हैं कि करंट एक्चुअली स्केलर नहीं, सम और टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर एक नया आया, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो ये दोनों इनके पास होता है, पर ये अलग कैटेगरी में रहती है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहें, कंडक्टिविटी ले लें, स्ट्रेन ले लें, स्ट्रेस ले लें, दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ये दोनों ग्रुप में नहीं आते, इनको अलग ग्रुप में रखा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कोई भी, अब कोई रॉड ले लें, उसको हम अगर रोटेट कर रहे हैं, अब ये डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से उसको हम रोटेशन दे रहे हैं, सेंटर से दे रहे हैं या एंड से दे रहे हैं, तो उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो ये दोनों बताने के बावजूद भी उनको हम स्पेसिफाई नहीं करते, तो ऐसे क्वांटिटी हमारी टेंसर है, इसमें ज़्यादा हमने ध्यान देना नहीं है, ठीक है। और रहा गया करंट, करंट कई आप यूट्यूब में देखोगे, कई लोग कहते हैं टेंसर, नहीं नहीं, टेंसर नहीं है। हम जिस एरेना में पढ़ रहे हैं, हम जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं, 12th में सिर्फ करंट हम इतना जाने कि वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये स्केलर में है।
लोग किसी टेंसर में लेते हैं, कई आप देखोगे टेंसर कह देते हैं, एक्चुअली टेंसर हायर लेवल पे होता है जब हम किसी दूसरे एरेना में हम इसकी बात कर रहे होते हैं। दैट एरेना इज़ एक्चुअली मैथमेटिकल एरेना रहता है वहाँ मैट्रिसेस रैंक कुछ ऐसा बता के फिर हम इस करंट को वहाँ पे हम टेंसर उसमें ले आते हैं। खैर हमारे लिए इस लेवल में करंट हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी ले रखा है, कूलम और ये लेते हैं, तो वहाँ भी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है। तो राइट गाइस, तो अब तक हमने ये देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी जो रहती हैं उनको हम लोग ने बेसिकली दो ग्रुप में बांट रखा है, और इन्हीं इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ से हम पूरे आसपास के इवेंट को एनालिसिस करते हैं, और इवेंट को एनालिसिस करना हमारे आसपास जो घटना है वही फिजिक्स है। और हम अपने इस चैनल में हमेशा जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक ही मोटो रहता है, यानी फिजिक्स पढ़ने का हमारा एक ही मोटो रहता है कि हम वाई एंड हाउ क्वेश्चन राइज करके उस टॉपिक को पढ़ें, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। राइट गाइस, तो इसी फंडे से हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वेक्टर क्या है, जब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है तो इनका हम एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन हम आम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं कर पाते, इनको हम अलग ढंग से करते हैं, और इसीलिए इसको हम अलग टॉपिक में रखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको पढ़ना। पहले ये जान लें कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, और फिर हम लोग एडिशन उसका देखेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखने के पहले हम ये देख लेते हैं एक्चुअली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कर लो हम फोर्स ले रहे हैं, तो फोर्स को मुझे बताना है 5 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना एक एरो से करते हैं। ये हमारा इनिशियल जो पॉइंट होता है इसको हम लोग टेल कहते हैं, और इसको जो एंड पॉइंट होता है इसको हम लोग हेड कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर का। तो 5 न्यूटन है तो हम स्केल लेके 5 न्यूटन को लेते हैं इक्वल 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह करके हम इसको पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल के लिए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 60 डिग्री। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का ग्राफिकली। और डिनोट करने के लिए फोर्स को जहाँ हम लोग बुक में एफ लिखेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा एरो दे देते हैं। किसी किसी बुक्स में आपको एफ के नीचे दिखता है, और कहीं कहीं बुक में आपको बोल्ड में दिखता है वो, तो उसको हम वेक्टर समझते हैं रिप्रेजेंट करने। जैसे फोर्स लिखना है तो ये लिखेंगे दैट इज फोर्स, इसको वेक्टर लिखेंगे। इस तरह लिखना है तो इस तरह लिखेंगे। जैसे लिखना है एफ तो हम लिखेंगे एफ। यहाँ एक अभी एग्जाम्पल है, क्योंकि इनको डायरेक्शन लिखने के लिए हमें और भी कई रूल्स पता होने चाहिए। हम आपको यहाँ पे सिर्फ डिनोट कर रहे हैं 5 न्यूटन, एंगल कितना है 60 डिग्री, ये बता रहे हैं। और भी जो हम एनालिटिकल वे पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ को और तरीके से भी डिनोट करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। राइट गाइस, तो ये छोटी सी बात थी जो वेक्टर पे हम लोग देखा, हम लोग ने रिप्रेजेंट करना और सिम्बॉलिकली इसको लिखना। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे कुछ होते हैं। जो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर वेक्टर्स में आते हैं। जैसे हमने अभी फोर्स लिया, फिर हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सब चीज़ें जो आती हैं हमारे प्रॉपर वेक्टर्स होते हैं। ये थोड़ा अलग एक्सल वेक्टर इनसे थोड़ा अलग होते हैं। एक्सल वेक्टर जैसे हमारा ओमेगा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब जो हैं हमारे एक्सल वेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सिस होती है, इसलिए इनको हम एक्सल वेक्टर कहते हैं। और टाइप्स ऑफ वेक्टर उसके नाम से ही आपको उसको पता चल जाता है कि ये कैसे वेक्टर हैं। फ्री वेक्टर हैं। फ्री वेक्टर क्या है कि हम कोई भी वेक्टर जैसे फोर्स है, हम इसको पैरेलली उतने मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में उठा के शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग फ्री वेक्टर, एक्चुअली हम लोग हमेशा फ्री वेक्टर पढ़ते हैं यहाँ पे। अनलेस एंड अनटिल अगर हम किसी जैसे फोर्स हो गया उसको हम किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि जब हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, सपोज़ कर लो आप ये रॉड है, अब एक फोर्स यहाँ लगा रहे हो, दूसरा फोर्स आप सपोज़ कर लो यहाँ लगा रहे हो, इस तरह। अभी इसका क्या सेंस ऑफ इसका इफेक्ट क्या है, ये रोटेट कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट तो कर दिया,
लेकिन अफेक्ट इसका चेंज हो गया, अब ये रॉड स्टिल रहेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, राइट। तो शिफ्ट करते हैं, लेकिन जब रिजिड बॉडी पे होते हैं तो इसके शिफ्ट करेंगे तो साथ में लेते हैं, राइट। तो वो चीज़ अलग होती है, लेकिन नॉर्मली हम लोग अपने फिजिक्स में फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर जैसे ये है, ये लोकलाइज्ड वेक्टर हैं हमारे, क्योंकि इनकी पोजीशंस जैसे अभी हमने बताया, ये फोर्स इस समय क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, क्योंकि इसका अफेक्ट चेंज हो जाएगा अगर हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो वेक्टर हैं जिनको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, वो हमारे लोकलाइज्ड वेक्टर हो गए। कोलिनियर वेक्टर जो एक ही लाइन में हैं, जैसे ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये सब वेक्टर क्या हैं हमारे, कोलिनियर हैं, मतलब एक लाइन में हैं, राइट। को इनिशियल जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, जिनके टेल एक जगह है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, को इनिशियल्स वेक्टर हो गए। को प्लेनर जो वेक्टर हमारे किसी प्लेन में रखे हों, जैसे ये सब वेक्टर्स क्या हैं हमारे, को प्लेनर हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1, और पोजीशन वेक्टर, ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता रहे होते हैं, इसलिए पोजीशन वेक्टर इसे कहते हैं। इनको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ ही अभी डिस्कस करेंगे, इसके पहले और वेक्टर देख लें। इक्वल वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस क्या सेम होते हैं, तो इनको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, तो जब वेक्टर्स हमारे एक जैसे हों, ये एक ही तरह, मैग्नीट्यूड को जरूरी नहीं बराबर हो, तो दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। अनलाइक मीन्स इनके डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो ये हमारे अनलाइक होते, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। निगेटिव वेक्टर्स मीन्स क्या हो गया कि एक वेक्टर ये है, इसके अपोजिट हमारा ये वेक्टर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे। निगेटिव वेक्टर मीन्स ये हो गया, हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, उस रेफरेंस पॉइंट के अगर डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव हो गया, अदरवाइज वो निगेटिव हो जाता है। हाँ, यहाँ पे कोलिनियर पे हम ये बताना है कि कोलिनियर में हमारा डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इररिलेवेंट है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, इस लाइन। ये हम अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ये क्या है, ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। ये अपोजिट टू ईच अदर हैं लेकिन कोलिनियर है। तो निगेटिव वेक्टर पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फिर हम आते हैं नल और ज़ीरो वेक्टर। नल और ज़ीरो वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो, पर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है उसका डायरेक्शन से क्या लेना देना, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, कि अगर मान लिया फोर्स ले रहे हैं तो कोई भी फोर्स कम ज़्यादा होगा तो हम उसकी डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं नल वेक्टर की, राइट। अब जैसे एरिया है, स्फीयर ले लें, अब इसके एरिया वेक्टर क्या होगा, नल होगा, मतलब इसका सम करें एरिया का तो एरिया वेक्टर हम इस तरह लिखेंगे, उनको हमें इस तरह लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये नल वेक्टर होता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पोजीशन वेक्टर, जो अक्सर हम लोग जब भी हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे इन दो वेक्टर्स का बहुत यूज़ करेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, जैसे मुझे कोई यूनिट वेक्टर ए भी लिखना है तो ए के ऊपर हमने क्या लिखना है, कैप होना, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हम ए वेक्टर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे जिस तरह डिनोट करते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर होता है। और अगर हम वेक्टर लिखना चाहते हैं कोई वेक्टर, तो हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड अगर पता है तो हम उसका यूनिट वेक्टर पता है तो हम इस तरह ये वेक्टर लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यानी मैं हमें सिर्फ डायरेक्शन पता हो, इस डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड पता हो, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारे फिजिक्स में या मैथ्स में कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं जो आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में होते हैं। आई कैप मीन्स एक्स एक्स के अलॉन्ग जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है उसे हम आई कैप से लिखते हैं। जे कैप मीन्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। सपोज कर लो कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में 2 न्यूटन का लग रहा है, तो उस फोर्स को हम लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में कितना लगा, 2 इंटू आई, ये हमने क्या लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखा। उसी तरह अगर वो वाई डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, तो हमने पहले क्या लिखा, मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का हमने क्या लिखा, जे कैप। कैप अंडरस्टूड है यहाँ पे, राइट। इसी तरह हम जेड पे लिख सकते हैं।
राइट। अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। ये यूनिट वेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर मीन्स ये किसी भी पॉइंट को बता रहा होता है। पोजीशन वेक्टर विथ रेफरेंस टू सम पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट होगा और किसी पॉइंट ए को हम अगर लिख बता रहे हैं तो इस पॉइंट ओ के रेफरेंस में इसकी पोजीशन ये बताता है। तो जब भी पोजीशन वेक्टर आपको दिखेगा, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर जो हम लिखेंगे दोनों एक जैसे आपको आगे आएंगे, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? पोजीशन वेक्टर जहाँ भी होगा तो मेंशन करेगा द फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट। जैसे वो पॉइंट बोलता है मीन्स उसकी पोजीशन बता रहा होगा, है ना। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि इनका वेक्टर को लिखना और पोजीशन वेक्टर एक ही फॉर्म में दिखते हैं आपको, लेकिन जो सेंटेंस आपको उस क्वेश्चन में हमेशा एकदम इंडिकेट क्लियरली कर रहा होता है कि पोजीशन वेक्टर और वेक्टर वो कौन सा वेक्टर, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, राइट। और पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कोई किसी पॉइंट को बता रहा होगा विद रेफरेंस टू सम पॉइंट, राइट। तो ये हमारा लिखते हैं, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर से, इसको आर से ज़्यादातर हम लोग डिनोट करते हैं। तो आर हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज़ ओ ए, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, राइट। तो इस तरह हम इसको पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं, राइट गाइस। कुछ ये छोटी सी बातें थी टाइप्स ऑफ वेक्टर में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी हम लोग ने, तो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी हमारी यूनिट और पोजीशन वेक्टर। तो चलो अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर को देखते हैं। तो वेक्टर एडिशन हम लोग देखते हैं और इनको हम इन तरीक़ों से पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन जो है दो तरीके से हम लोग करेंगे, एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, दूसरा एनालिटिकल मेथड। यहाँ पे हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड को देखेंगे और उनमें से फिर एडिशन ऑफ वेक्टर 2 और मोर देन 2, इन दो पार्ट में हम लोग इन एडिशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेट दिस ए और बी टू वेक्टर्स लेते हैं, ये ए है और ये ए को हम इस तरह लिखें, ये बनाए ए, और एक बी बनाएं दैट इज़ बी, इसको कुछ इस तरह बनाते हैं, राइट। ये दो वेक्टर्स हो गए। अभी हम दो का पढ़ेंगे, फिर मोर देन 2, इनको मुझे ऐड करना है। तो इसका बेसिक रूल है ए प्लस पी मुझे करना है। तो इसका बेसिक रूल क्या है? जैसे ए में बी को ऐड करना है तो ए को हम पहले लिखेंगे, बी का जो टेल है ए के हेड पे आएगा, उसको मिलाएंगे। तो हमने ये ए लिखा और ये बी लिखा, ये हमने ऐड किया, और ए का जो टेल है बी के हेड से मिलाएंगे और ये इसका क्या हुआ रिजल्टेंट, और इसको लिख दिया हमने आर। ये तरीका हुआ हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं। एक तीसरा वेक्टर लेते हैं, सपोज कर लो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ये सी वेक्टर लेते हैं, इसको भी हम उसी तरह करेंगे। इसी तरह कितने भी वेक्टर हों, मोर देन 2 की अगर हम बात करें तो पहले का हेड, दूसरे का टेल, फिर दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, और पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड जो हम मिलाते हैं लाइन, तो वो मुझे उसका मैग्नीट्यूड देता है और डायरेक्शन दे देता है। अब देखो ये है, तो ये हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्शन हम हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कहीं से इस वेक्टर को बता सकते हैं, राइट। क्वेश्चन होता है ज्योमेट्रिकली ऐड कैसे करेंगे। जहाँ तक मान लें हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम स्केल ले लेंगे, जैसा भी स्केल ले लें, यहाँ वही ले लें, 1 मीटर पर सेकेंड को हम 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर दें, और इन सब का एंगल्स भी दिया होगा आपका, ये एंगल है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सब हम लोग ने यहाँ बनाएंगे, इस स्केल के साथ इस ट्रायंगल बनाएंगे, और फिर लास्ट में हम इसको लेंथ को मेज़र कर लेंगे। ये जितना भी आएगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड और दैट वेलोसिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस एंगल को मेज़र करके हम बता देंगे, राइट गाइस। तो ये बेसिक थॉट हुआ। और
इसको यूज़, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ जो है हम लोग 3D में भी कर सकते हैं। दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसको प्लेन में नहीं, इसको हम 3D में भी यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम हमेशा करते हैं पर हमें पता नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यूनिट वेक्टर का एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ। सपोज़ कर लो कोई भी फोर्स ले लो जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा हो 5 न्यूटन का। सपोज़ कर लो हमने एक फोर्स लिया, वो एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लग रहा, तो 5 मैग्नीट्यूड लिखा और एक्स डायरेक्शन में हमारी यूनिट वेक्टर क्या आई कैप है, राइट। और इसी तरह एक दूसरा फोर्स लिया, ये इसका नाम F1 दे देते हैं, इसका नाम F2 दे देते हैं। ये फोर्स लिखा, ये हमारा सपोज कर लो 3G वाई डायरेक्शन में लग रहा है, या इसको हम x लिखे तो ज़्यादा अच्छा, ये Fx डायरेक्शन हो गया, ये y के डायरेक्शन में लिख रहे हैं। और तीसरा हम फोर्स लिखते हैं z के डायरेक्शन में, लेट इट बी ये 4K हो गया न्यूटन, राइट। अब ये फोर्स हो गया। ये कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं ज्योमेट्रिकल, ये हम 3D में भी अप्लाई करते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता। अभी आपको देखो पता चलेगा कैसे। अब ये हमारा एक्सिस है, सपोज कर लो ये हमने एक्सिस बनाया। एक्सिस हम इस तरह बनाते हैं, एक्स से वाई को अगर हम टर्न करते हैं तो मुझे राइट हैंड रूल से जेड मिलना चाहिए। तो अगर हम ये एक्स लेंगे, ये वाई लेंगे, तो ये जेड हो जाएगा, राइट। अब हम देखो वेक्टर लिख रहे हैं, हमने एक्स डायरेक्शन में क्या लिया, ये लिखा, क्या लिखा 5 एक्स के डायरेक्शन में। फिर हमने क्या लिया, किधर लिखा हमने वाई 3 हमने ऊपर बनाया, डायरेक्शन में हेड टेल मिलाया 3, ठीक है। ये हमारा 3J हो गया, है कि नहीं, और ये हो गया आई। अब हमने किधर बनाना है 4K Z के रॉन्ग, तो ये हो गया हमारा 4K। अब आपको ये 3D में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये ओरिजिन से इसका टेल है पहले वाले वेक्टर का एस का, इसको हमने ये मिला दिया, तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। इसको हम F लिख देते हैं, तो F हमारा क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे, दैट इज F इज इक्वल टू हो जाएगा 5i प्लस 3J प्लस 4K, राइट। यूनिट कैप हम नहीं लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है, राइट। इतने न्यूटन का फोर्स लग गया। ये हम अक्सर एक्सप्रेशन देखते हैं अपने मैथ्स में, और ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, ये एक्सप्रेशन सिर्फ इसी ज्योमेट्रिकल मेथड से आता है। इसको हम 3D में भी अप्लाई कर सकते हैं इस ज्योमेट्रिकल मेथड को, राइट। एनालिटिकल मेथड में जो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ प्लेन पे वो हम अप्लाई करते हैं, राइट। वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो ये मेथड है और इसको हम 3D में अप्लाई करते हैं और ये आता है। अब क्वेश्चन ये उठ गया, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम आपको 3D में वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हम बता रहे होंगे और वहाँ पे हम आपको इसका मैग्नीट्यूड किस तरह आता है वो देखते हैं। मैग्नीट्यूड आपको पता है, डायरेक्शन भी पता होगा, पर हम वहाँ पे इसको डिस्क्लोज़ करेंगे और बताएंगे इसके पीछे ये डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आता है और उनमें डायरेक्शन कोसाइंस में क्या जो रिलेशंस हैं वो कैसे डेवलप होता है, राइट। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा एक वीडियो से भी देखते हैं कि ये किसी लॉ को किस तरह फॉलो करता है। हमारे बहुत सारे एडिटिव लॉज होते हैं जिसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ होते हैं, एडिटिव इन्वर्स लॉ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं एडिशन में। वो कैसे अप्लाई करें, चलो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सपोज़ कर लो हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सपोज़ कर लो कम्यूटेटिव लॉ की, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, यानी हम चेंज कर दें सीक्वेंस को तो रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। आप यहाँ भी देख सकते हो इस एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने लिया है, हमने क्या किया था A प्लस B। अब हम यहाँ पे देखो B को पहले लिखते हैं, हमने ये B को पहले लिखा,
डायरेक्शन को कोशिश करते हैं मेंटेन करने को। ये हमने बी लिखा और इसमें क्या हमने ऐड किया ए को, यानी रिवर्स किया, आई मीन्स हमने बी प्लस ए किया, तो आप देखो क्या आएगा। अब ए की भी डायरेक्शन को मेंटेन करते हैं, ये हमने ऐसी तरह बनाया। अब आप देखो ये रिजल्टेंट आया। अब ये अप्रॉक्सीमेटली देखो, ये और ये क्या है, सेम ही है, पैरेलल है। तो ए प्लस बी इक्वल क्या हो गया, बी प्लस ए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, राइट। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है कि अगर हम 3 वेक्टर लें ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम पहले ये ब्रैकेट में रखा, एसोसिएट किया, फिर हमने ए प्लस बी को रखा और सी को रखा। इसी तरह हम यहाँ रिवर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। ब्रैकेट में हम लोग सी प्लस यहाँ बी लिख दें, यहाँ बी प्लस से, इस तरह के 6 कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ठीक है। इनको हम परमानेंट कॉम्बिनेशन करके, राइट। तो उन सब का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस नहीं है, तो हम इसको वीडियो से देखते हैं, राइट गाइस। ये वेक्टर है हमारा 1 2 और 3 ऐड हो रहा है। पहले हमने 1 को ऐड किया, फिर 2, फिर 3। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं 1 3 2, यानी 1 फिर 3 फिर 2। आप देखो किस तरह ये मेंटेन रहेगा, इसका रिजल्टेंट मेंटेन रहेगा। ये देखो किस तरह हो रहा है, ये देखो ये हो गया 1 3 2, पर रिजल्टेंट देखो चेंज नहीं हो रहा है, यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब हम 2 3 1 करते हैं, थर्ड, पहला 2 फिर 3 फिर 1, रिजल्टेंट वही 2 1 3, रिजल्टेंट वही 3 2 3 1 2, पहले 3 फिर 1 फिर 2, देखो रिजल्टेंट वही रेड वाला। और लास्ट वन जो कि 6th है, वो क्या है 3 2 1, रिजल्टेंट वही। यानी क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ को अभी फॉलो किया है, जो हमने अभी वीडियो पे देखा। थर्ड है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या कहता है कि अगर हम किसी वेक्टर को 0 ऐड करेंगे तो खुद आना चाहिए। नल वेक्टर हमने ऐड किया तो ये खुद आ गया क्या, ए, ठीक है। तो 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर हो गया। इसी तरह हमारा फोर्थ है, ये होता है इन्वर्स, है ना, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स हमारा क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स, इसमें क्या होगा, ए वेक्टर है, इसमें जो वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, नल वेक्टर। देखो यानी आइडेंटिटी वेक्टर आना चाहिए, ऐड किया -a, क्या दे दिया, नल वेक्टर। तो एडिटिव इन्वर्स हो गया। इसी तरह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। इसको हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोई स्केलर आर लें, इसको p प्लस क्यू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाता है आर पी प्लस आर क्यू, राइट गाइस। ये छोटी बात हुई जिसका हम लोग ने देखा ज्योमेट्रिकल मेथड। 2 और 2 से अधिक वेक्टर हम ऐड करते हैं, हेड टेल इस तरह करके हम ऐड करते हैं, और लास्ट में फर्स्ट वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड ऐड करते हैं, तो वो मुझे रिजल्टेंट देता है। और ये वेक्टर्स इस प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा कि ये 3D में भी हम ज्योमेट्रिकल मेथड हम 3D में भी यूज़ करते हैं। 2 में तो करेंगे और 3 डायमेंशन में भी हम यूज़ करते हैं, और अक्सर हम लोग करते हैं पर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये अक्सर ये एक्सप्रेशन आप बार बार हम फिजिक्स में देखते हैं, ठीक है।
तब भी हम लोग ये पता नहीं करते कि एडिशन हो रहा है। ये एडिशन क्या हो रहा है, वेक्टरली ऐड हो रहा है। इसको अदर वे भी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ये वेक्टर दे रखा है तो ये 5 3 4 क्या इसके कंपोनेंट हुए, ऐसा भी हम इसको देखते हैं और कहते हैं, आगे फिजिक्स में देखेंगे। अब हम लोग जल्दी से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज सम सॉर्ट ऑफ एडिशन ही होता है। कैसे वो हम लोग देखते हैं, उसी तरह लेते हैं। एक वेक्टर ये लिया हमने a और दूसरा वेक्टर लेट इट बी b, ये हम लोग ने लिया था। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस b, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज a प्लस माइनस b। ये एडिशन ही हो गया एक तरीके से, बस मुझे माइनस b करना है। मीन्स इसके डायरेक्शन को मुझे चेंज कर देना है, यानी ये पैरेलली मेंटेन रखा, अब ये ऊपर की ओर हो गया। तो ये हो गया हमारा माइनस b और ये हो गया a, और इसको हम लोग ने ऐड कर देना है। आप देखो ऐड करेंगे a माइनस b, तो पहले क्या लिखेंगे, a लिखा और a के टेल से हमने माइनस b को लिखा, ये देखो, और फिर इसको हम लोग ने इस तरह कर दिया, ये रिजल्टेंट हो गया, राइट। तो इस तरह हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ एडिशन। और b माइनस ए भी कर सकते थे, पर ये ध्यान देना, यहाँ पे देखेंगे कि ये b माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा, हम देखेंगे इट विल बिकम माइनस ए माइनस b, राइट। तो ये कम्यूटेटिव नहीं फॉलो करता है, राइट। इस तरह इसकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो नहीं करते, वो हम लोग देख सकते हैं। ये हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इट इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ एडिशन, राइट गाइस। तो आज हम इस लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे, और इस एनालिटिकल मेथड में कुछ अच्छे फॉर्मूले हम लोग डेवलप करेंगे जो हमें याद रहने चाहिए, और ख़ास तौर से जो अभी 12th में गए हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब पढ़ा है, तो उनके लिए बेनिफिट होगा जब ये आपका हम एनालिटिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो गाइस चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस पूछें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।